हाय, वेलकम बैक। आइए समझते हैं इंट्रानेट को इंटरनेट के साथ। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपने एक शब्द सुना होगा, इंटर कॉलेजिएट और इंट्रा कॉलेजिएट। मतलब इंटर कॉलेजिएट या इंट्रा कॉलेजिएट जब हम महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन है या इंट्रा कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन है। तो इंटर कॉलेजिएट मीन्स जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस अदर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, इंटर कॉलेजिएट। और इंट्रा कॉलेजिएट मीन्स यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, तो इंटर कॉलेजिएट में कॉलेज के अंदर के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर कॉलेज के अंदर जो भी है वहाँ पे वो कंपटीशन होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट को, इनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। जब हम इन दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे तो आपको इंट्रानेट क्या है वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरनेट जो है वो एक लार्ज नेटवर्क है विच जॉइंस नेटवर्क्स विथ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। मैंने अपने काफ़ी पहले के वीडियो में इंटरनेट के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, आप उसे देखिएगा ज़रूर। तो क्योंकि ये अलग अलग नेटवर्क्स अलग कंट्रीज़ के हो सकते हैं, अलग सिटीज़ के हो सकते हैं, उन नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, दैट इज़ वाई ये एक लार्ज नेटवर्क है। वहीं इंट्रानेट जो है वो एक स्मॉल नेटवर्क है जो कि लिमिटेड है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक या फिर किसी इंस्टीट्यूशन तक, एक बिल्डिंग तक ही सीमित है। ओके, इंटरनेट जो है वो एक लार्ज नेटवर्क है क्योंकि ये बड़े बड़े नेटवर्क्स को एक बड़े स्पैन ऑफ एरिया में फैला हुआ है। वहीं इंटरनेट जो है वो एक छोटा नेटवर्क है जो कि लिमिटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो नेटवर्क है वो इसका पार्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो इंटरनेट है वो इंट्रानेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंटरनेट पूरे विश्व में फैला हुआ है, एक नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, दैट इज़ वाई इसके मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं। लेकिन इंट्रानेट क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है तो उसके यूज़र्स भी लिमिटेड होंगे। ओके, तो इंटरनेट के यूज़र्स मल्टीपल होते हैं, इंट्रानेट के यूज़र्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, बिकॉज इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि लिमिटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन तक। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेट में बी अनसेफ। ऐसा नहीं कह रहा कि अनसेफ ही है। अगर आप एथिक्स को ध्यान में रखें, अगर आप नेटिकेट्स जानते हैं, नेटिकेट्स शब्द को आप जानते होंगे। नेटिकेट मीन्स इंटरनेट पर आपको कैसे बिहेव करना है, उसे हम नेटिकेट कहते हैं। ओके, अगर आप नेटिकेट जानते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो आपके लिए सेफ़ है। लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट मे बी अनसेफ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपके साथ कोई भी कोई साइबर बुलिंग हो, साइबर कोई क्राइम हो जाए या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट इज़ अनसेफ। लेकिन इंट्रानेट सेफ़ है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित है और यहाँ पर एक्सटर्नल बॉडीज़ का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडीज़ का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ सेफ। इंट्रानेट का एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ढांचा होता है, वो उसी तरह वर्क करता है। बाहर की बॉडीज़ का कोई रोल नहीं होता। अगर कोई नई चीज़ इंक्लूड की जा रही है तो बाकायदा पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पे इंक्लूड की जाती है। दैट इज़ वाई इंटरनेट जो है वो एक सेफ नेटवर्क है। नेक्स्ट, कि ये एक पब्लिक नेटवर्क है। आप पैसे दीजिए, आप सब्सक्राइबर को, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आप उसको पे करिए और वो इंटरनेट आपके लिए उपलब्ध कराएगा। लेकिन इंट्रानेट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी तक के सीमित रहता है। जैसा कि एक्सटर्नल बॉडीज़ का कोई रोल नहीं है, दैट इज़ वाई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ है तो वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। नेक्स्ट, एक्सेस टू एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक नेटवर्क है, मतलब आपने सर्विस प्रोवाइडर को पे किया और वो आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन एक्सेस टू प्रिविलेज्ड, मतलब जिनको अधिकार दिया गया है, जो ऑथराइज्ड हैं, मतलब ऑथेंटिक पर्सन जो ऑथराइज्ड हैं इस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, मतलब कौन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, जिनको ये अधिकार दिया गया है कि आप अब इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में ये चीज़ें कर सकते हैं, तो उनको ही इसकी एक्सेस मिलती है।
एक्सेस टू प्रिविलेज्ड। ओके, ये याद रखेंगे, एक्सेस टू प्रिविलेज्ड एक पॉइंट है। नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ विजिटर्स, जैसे कि मल्टीपल यूजर्स हैं, एक पब्लिक नेटवर्क है, एक्सेस टू एवरीवन, हर किसी के लिए उपलब्ध है, तो डेफिनेटली इसके विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। तो एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि इट इज़ अ मोर नंबर ऑफ विजिटर्स हैं इंटरनेट के लिए, लेकिन क्योंकि ये अगेन वही बात है कि इसके लिमिटेड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन तक, इसके लिमिटेड यूज़र्स हैं, इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क है और सिर्फ वही लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं जिनको इसका अधिकार दिया गया है, जो कि ऑथराइज्ड हैं उसे यूज़ करने के लिए। दैट इज़ वाई इसमें विजिटर्स भी लिमिटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट है कि ये अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्लोबली फैला हुआ है, इंटरनेट इज़ स्प्रेड ग्लोबली। ठीक है, ये ग्लोबली फैला हुआ है इसके, और एक दूसरी बात कि पब्लिक नेटवर्क है, इसमें ग्रेट नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, दैट इज़ वाई हमें इंफॉर्मेशन भी अनलिमिटेड मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पर किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे नहीं जा सकते या फिर कोई आपको रोक रहा है, वो जो पैरेंटल कंट्रोल होता है वो एक अलग चीज़ है। ओके, लेकिन इंटरनेट आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और वहाँ के नेटवर्क में आप वर्क करते हैं, तो आप जैसे अगर वहाँ पर ये अलाउड नहीं है कि आप यूट्यूब ओपन करें, अगर अलाउड नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, या फिर कुछ वेबसाइट्स के अलावा जो आपको बताई गई हैं कि आप इन्हीं पे वर्क कर सकते हैं, इन्हीं को सर्व कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई प्रोवाइड्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो ये जो नेटवर्क है वो लिमिटेड है कुछ कामों के लिए। ओके, दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंटरनेट जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं उसको आप इंटरनेट समझ सकते हैं, जिससे हम अपना यूट्यूब यूज़ करते हैं, जिससे फेसबुक यूज़ करते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, ये सारा कुछ आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और वहीं इंट्रानेट का एग्जांपल अगर आप लें तो एक जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है VPN, जिसमें सब कुछ लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही रहता है, तो वो एक इंट्रानेट की तरह आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ बातें इंटरनेट और इंट्रानेट को जो अलग करती हैं। तो आपको यही याद रखना है कि इंटरनेट जो है वो एक लार्ज नेटवर्क है, वहीं इंट्रानेट जो है वो एक स्मॉल नेटवर्क है। क्योंकि इंटरनेट एक लार्ज नेटवर्क है, दैट इज़ वाई इसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं। मल्टीपल यूज़र्स हैं इसलिए ये अनसेफ भी हो सकता है। मल्टीपल यूज़र्स क्यों हैं? क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है इसलिए हर किसी को इसकी एक्सेस है। ओके, समझ रहे हैं आप? एक स्टोरी की तरह याद कर लीजिए इसको। नाउ अब पब्लिक नेटवर्क है, हर किसी को इसकी एक्सेस है, तो मोर नंबर ऑफ विजिटर्स यानी इंटरनेट तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब इतने ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल है, पब्लिक नेटवर्क है, मल्टीपल यूज़र्स हैं, एक लार्ज नेटवर्क है, तो ये एक अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। वहीं इसका उल्टा इंट्रानेट जो है वह एक छोटा नेटवर्क है, सीमित है एक ऑर्गेनाइजेशन तक के। तो अगर सीमित है ऑर्गेनाइजेशन तक के तो इसके यूज़र्स भी लिमिटेड हैं। यूज़र्स लिमिटेड हैं तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने की दिक्कत नहीं है। दैट इज़ वाई ये सेफ़ है, क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉडी से अफेक्टेड नहीं है। इनका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, खुद का रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं इनके इंटरनेट के, और ये प्राइवेट है। एक्सेस टू प्रिविलेज्ड यानी जिसको अधिकार है वही इसमें इसे यूज़ कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट है, क्योंकि यूज़र्स लिमिटेड है, दैट इज़ वाई यहाँ पे विजिटर्स भी लिमिटेड है और सब कुछ ही लिमिटेड है, तो यहाँ पर आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आप अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हैं कुछ की पॉइंट्स जो इंटरनेट और इंट्रानेट को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।